ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों भाइयों, कल बाबा की अव्यक्त वाणी हमें सिखा करके गई कि हम अपने जीवन में जितने निर्माण बनेंगे, नम्र चित्त बनेंगे, उतना हम अपने जीवन में सफल होंगे। ऐसा ही था ना, नम्र बनो, निर्माण बनो, और साथ साथ जो नेगेटिविटी है, जो व्यर्थ की चीजें हैं, उनको लाइफ से डिलीट कर दो, हटा दो। ना व्यर्थ चिंतन करना है, ना सुनना है, और आजकल ना व्यर्थ देखना है। व्यर्थ मीन्स जिससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस चिंतन में हमारा कोई देना देना नहीं, हमारा कोई रोल ही नहीं है, फिर भी हम उसका चिंतन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, तो ये व्यर्थ में समय बर्बाद होता है। और जो समय की कीमत नहीं समझता, समय भी उसे वैल्यूलेस कर देता है। इसलिए अपनी समय की कीमत को पहचानते हुए बाबा की बातों को भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान के लिए कितनी लाभदायक है, उनका चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो और जीवन में धारण करो। आइए सुनते हैं आज पुनः बाबा की साकार मधुर मुरली का सार। आज 21 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे बनो, सच्चाई का जाड़ रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा शान। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो, सच्चाई का चार्ट रखो। हम कितना सच्चा रहते हैं। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं ये युद्ध का मैदान है, यहां महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं और प्यादे भी हैं। तो महारथी महावीर बच्चों की क्या निशानी है? महावीर बच्चे वे, महावीर हनुमान को भी दिखाते हैं ना, वीरों का वीर महावीर। मीठे, हाँ, महावीर बच्चे वो हैं जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद रहती है। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह है जिन्हें निरंतर खुशी हो, निरंतर बाप की याद हो, जरा भी देह अभिमान ना हो, देही अभिमानी हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा है और बाबा हमें पढ़ा रहे। महावीर बच्चों की निशानी देह अभिमान ना हो, निरंतर खुशी रहे, बाबा की याद रहे, और ये भी याद रहे कि हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप अपने बच्चों से आज पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझकर बैठे हो बच्चे? बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है और इसमें मेहनत है। आत्मिक स्थिति में रहना, स्मृति में टिकना, स्वरूप बनना, बाबा जानते हैं इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि सूक्ष्म बात है, लेकिन सत्य है। तो सत्य को अपना करके चलने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कष्ट नहीं होना चाहिए, सरल महसूस होना चाहिए अपने स्वरूप को अनुभव करने का। उसके लिए बाबा फिर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना सिखाते। प्यारे साथियों, जब मुझे किसी ने कहा कि देखो, चलते फिरते उठते बैठते निरंतरता बाबा की याद में कैसे रह सकती है, जानते हो? मैंने कहा नहीं, बताइए। देखो, कुछ नियम बना लो। जब भी पानी पीने चलो, कुछ सेकंड आप उसको दृष्टि देंगे तो आप माना कौन? आत्मा। बाबा की भी याद आएगी, अपने स्वरूप में टिकने का अभ्यास करने का मौका मिलेगा, चंद सेकंड ही सही। जब भी भोजन करो, बिस्तर पे जाओ, बिस्तर से जब सुबह जागृत अवस्था में आओ, घर से बाहर जाओ, फिर बाहर से घर आओ। निरंतरता अगर बनानी है जीवन में, कुछ मुख्य नियम, और सबसे बड़ा मुख्य नियम, चाहे आप जिस व्यक्ति से हर रोज मिलते रहते हो, वो भी जब सामने आए तो आत्मा की नजर से देखो। अगर वो आत्मा है तो आप भी आत्मा हो। ऑफिस में, आश्रम में, अपने घरों में, दुकान पे आने वाला हर ग्राहक
उसको आत्मिक नजर से देखो कि ये आत्मा आई है, भगवान का बच्चा है। तो उनको फायदा कितना होगा, लेकिन आपका व्यवहारिक जीवन अच्छा हो जाएगा, साथ साथ जीवन में सफलता के चार चांद लग जाएंगे। इसके साथ साथ जो देही अभिमानी स्थिति है, जिसको डिफिकल्ट समझते हैं हम लोग, वो सरल अनुभव लगेगी। अच्छा ऐसा है, जिन्होंने भी अभ्यास किया है उनके लिए राजयोगी जीवन सरल होता है। तो अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रथम के कुछ दिन फिर अपने आप रूटीन में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा, जैसे बाकी चीजें आदत में आ गई है ना। जैसे जब मैं आपसे बात करता हूं तो ये हाथ हिलाता हूं, तो ये शुरुआत कब हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हो गया काम। ऐसे ही वो नेचर बन जाएगी आपकी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें मेहनत तो है। जो आत्माभिमानी होकर के बैठते हैं उनको ही बच्चे फिर महावीर भी कहा जाता है। कईयों में ज्ञान का अहंकार बहुत है, याद में बैठने की मेहनत उनसे पहुंचती नहीं, मीन्स होती नहीं। बाबा कहते बच्चे, जितना समय याद में बैठते हो, बीच बीच में अपने से पूछो क्या बुद्धि हमारी रही ऊपर। बाबा कहते हैं चार्ट भी लिखना चाहिए। कई कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं। बच्चे, मूल बात के लिए तो फुर्सत निकालनी चाहिए। इस बात को अच्छी रीति समझना है कि हमें पवित्र होकर के पवित्र दुनिया में जाना है। बाबा कहते वह अवस्था होगी जरूर। कई कहते हैं बाबा निरंतर याद में नहीं रह सकते। बाबा कहते होगी जरूर, अभी नहीं हो सकती, अभी धंधे धोरी और इन सब सेवाओं में लगे रहते हैं। अच्छा फिर कब होगी? शुरुआत तो अभी से करें। लेकिन एक सिस्टम है प्रकृति का, जब शिथिलीकरण हो जाता है शरीर का अपने आप ही, फिर व्यक्ति खाल भी ऐसी हो जाती है, अगर यहाँ से पकड़ेंगे ना आप ऐसे तो निकल जाएगी फट में। तो इसी तरीके से शरीर भी पक जाता है तो अपने आप देही अभिमानी स्थिति बनती है। सबकी नहीं बनती तब भी, ये भी ध्यान रखें। जिन्होंने अभ्यास किया है उनके जीवन में चार चांद उस समय पर लग जाते हैं। इसलिए अभ्यास अभी से जरूरी। बच्चे अंत में हो जाएगी। अगर निरंतर याद में अवस्था आ जाए तो फिर बच्चे ज्ञान की भी पराकाष्ठा आ जाए। हाँ बच्चे, मेहनत तो है। अब कई सामने बैठे होंगे बाबा के, तो बाबा इसमें तो बड़ी मेहनत है, तो बाबा तो कैच करके वो बातें उनके सबके दिलों का हाल सुनाते ना। ये बाबा की जो वाणी है, मुरली है, मधुर मुरली, ये इंजेक्शन का काम करती है, दवाइयों का काम करती है। बाबा खुद डॉक्टर है, सामने बैठे कौन क्या सोच रहा है बाबा कैच कर लेता है, उसके आधार पर फिर मुरली चला देता है। फिर लोग बड़े खुश होते हैं, आज तो मुरली मेरे लिए चली, मेरे लिए चली। अच्छा, दिन प्रतिदिन बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाना है, इसमें तुम्हारा कल्याण है। किसका कल्याण है? मतलबी हो जाए कभी। अरे अपने मतलब की तो बात सोच ही लो, अपने कल्याण की। तो कौन सी? याद की यात्रा को बढ़ाना है, इसमें बच्चे तुम्हारा ही कल्याण है, कमाई है। अगर अभी शरीर छूट जाए तो फिर कमाई कर सकेंगे क्या? पतित पावन बाप है ना बच्चे, उससे योग लगाना है। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। सूक्ष्म बातें, सृष्टि चक्र की बातें, आत्मिक रहस्यों के रहस्योद्घाटन। बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं, अच्छा बच्ची अभी तुम बाप को याद करो। कुछ नहीं समझ में आता तो भी क्या करो? अपने मन को उस प्रभु प्रीतम में लगाओ। इतना तो कर सकते ना। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद मिलेगी। माउंट आबू में जब जाते हैं, एकांत, शांत, स्वच्छ वातावरण, पवित्र एकदम, पूरा टोटल योगियों का बनाया हुआ, वहां भोजन योगियों का वातावरण बनाया हुआ, तो हमें वहां पर पूरी पूरी शक्ति मिलती है। तो इसका लाभ लेना चाहिए, समय का लाभ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, शांति। सार का भी सार सुनेंगे। याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है बच्चे। चेक करो याद के समय बुद्धि इधर उधर भटकती तो नहीं। भटकती तो उसे अटकाओ, बाबा में ऊपर ले जाओ, अपने स्वरूप में ले आओ। करत करत अभ्यास के जड़मति भय सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसलिए हारो मत, निरुत्साहित मत हो, उत्साह रखो कि एक दिन हमें इस मंजिल को पालेंगे। एक टिक बाबा की याद में टिकने की मंजिल, बाकी मंजिल बाद की बात।
इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है बच्चे। बाप की याद के साथ साथ दैवीय गुण भी धारण जरूर करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना, ये तो सोचना भी नहीं। वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता बनो। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, अपने को भी नहीं लगते, मन खाता है, तो उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना बच्चे, यह भी व्यर्थ है। सुना व्यर्थ क्या है? कल बाबा ने व्यर्थ के लिए मना किया, आज व्यर्थ की परिभाषा बताई। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। दो चार शब्दों से काम हो सकता है, तो 12-15 शब्दों को बच्चे नहीं बोलो। ये स्लोगन गले का हार बना लो। कौन सा? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का मधुर वाणी का स्लोगन है मुरली का, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं। जज्बा है कुर्बानी देने का ईश्वर के प्रति। लोग तो क्या क्या कुर्बान कर देते, अपना सिर भी काट काट के रख देते थे, ऐसा दिखाया भक्ति में, है ना। और भक्त लोग भी अपना सिर काट के काशी के अंदर कहते हैं, ऐसा था, हमने देखा नहीं अभी तक। वहां में काशी कलवट कहते थे उसको, अभी वो बंद करा दिया गया। तो हम ही में से कुछ होंगे जो शिव के ऊपर बलिहार जाते होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस गले को काटने की जरूरत नहीं है। पुरानी गंदगी, पुराना कचड़ा, पुराने संस्कार जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, उनको स्वाहा कर दो बाबा की श्रीमत के ऊपर। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तो हे सफलता को गले की माला बनाने वालों, ईश्वर पर कुर्बान होने वाली आत्माओं, मेरे मीठे मीठे बहनों भाइयों, आप सभी को अपनी सेवा साथी भाई की ओर से नमस्ते, नमन, वंदन, अभिनंदन। और कल की जो मुरली अव्यक्त मुरली थी, ऐसा मैं समझता हूँ कि उसमें साउंड की आपको थोड़ी सी दिक्कत रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी हमारा शारीरिक बाजा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गड़बड़ होता है, इसी दुनिया से इसने लिया है, सब कुछ ले रहा है अभी तक, तो कभी कभी गड़बड़ करता है ये, तो इसलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कोशिश यही रहती है, चाहे हम बुखार में हूँ, सर दर्द में हूँ, या किसी भी अवस्था में हूँ, लेकिन कम से कम हमारे भाई बहनों के पास बाबा के मधुर महावाक्य अवश्य पहुंचने चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। और इसी आशा को लेकर के कभी मिस ना करने का संकल्प रहता है। तो कल के लिए क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे प्रभु की यादों में। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की का सार लेकर, तब तक के लिए